सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 468 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूएर को दिखाया जाता है, जो कि एकदम बैडेस्ट तरीके से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए होमेयर की ओर जा रही होती है। जबकि होमेयर भी उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके काफी ज्यादा घबरा गई होती है और कहती है कि आखिर ये किस तरीके की पावर्स हैं। तो अब जब दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे के साथ अरीना में खड़े होते हैं, जबकि दूसरी ओर तीनों मास्टर्स भी अपनी जगहों पर जाकर के उन दोनों को ही देखने लगते हैं, तभी सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं कि सचमुच में ये कितनी ज्यादा प्योर और फिनिश्ड यिन एनर्जी है। दूसरी ओर यूलिंग भी अपनी छोटी बहन यूएर को ही देख रही होती है, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते वो उसके लिए थोड़ा कॉन्शियस भी होती है। लेकिन तभी क्विलैंग उससे कहता है कि उस मॉन्स्टर ज़ूफेन ने सचमुच में यूएर को भी अपनी ही तरह एक मॉन्स्टर बना दिया है। कह करके क्विलैंग लियू हुयू की ओर देखने लगता है, तो लियू हुयू होमेयर से कहता है कि जूनियर सिस्टर थोड़ा केयरफुल रहना। होमेयर कहती है कि ये लड़की मेरी पोजीशन, यहाँ तक कि मेरी लाइफ के लिए भी एक काफी बड़ा खतरा बन रही है और मैं अब इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती। कहने के साथ ही होमेयर अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए यूएर के ऊपर अपना सोल अटैक करने लगती है। देख करके यूलिंग भी यूएर के लिए काफी ज्यादा घबराते हुए उससे कहती है यूएर इसके सोल अटैक से काफी ज्यादा केयरफुल रहना। कि यूएर वहाँ पे आराम से खड़ी हंसते हुए होमेयर से कहती है कि मेयर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक रेडियन स्टेज एक्सपर्ट को चैलेंज नहीं कर सकती मेरी कमजोरी के रिमार्क्स के बिना। इतना कहने के साथ ही यूएर हल्का सा स्माइल करती है। तभी बिल्कुल हमारे ज़ूफेन की तरह ही उसकी आंखों में वे ब्लू फ्लेम्स दिखने लगती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेयर के ऊपर वॉल्टिंग कुनपेंग की सोल बॉडी आ जाती है, जिसकी वजह से उल्टा मेयर के ऊपर ही काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है। वो इतने ज्यादा खतरनाक सोल अटैक को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाती, वहाँ पे जोरों से चिल्लाते हुए कांपने लगती है। जो देख करके तो ग्रैंड मास्टर और वेनेवल्सी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जबकि रिंग में मेयर अपने घुटनों पर आ गई होती है और उस प्रेशर की वजह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद यूएर आगे चलते हुए अपना मुंह खोल करके अपनी जीभ बाहर निकालती है। तभी उसकी जीभ पर हमें ज़ूफेन की वही ब्लू फ्लेम्स दिखाई देती हैं, जो देख करके तो सेक्ट लीडर भी हैरान होते हुए कहता है ये तो एक 9th ग्रेड का एक स्पिरिचुअल वेपन है, एंचर्निंग सोल बीड। तो तभी ये सुनकर के वेनेवल्सी और ग्रैंड मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं क्या ये एक एन्चांटमेंट सोल ब्रीड है, मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर, मगर आखिर ये इसके पास में क्या कर रहा है। तो अब तभी यूएर भी उस सोल बीड के बारे में होमेयर को बताते हुए कहती है कि इसकी कोर ये एक रिफाइनिंग एन्चांटमेंट सोल बीड है, लेकिन तुम इसे एक आम से सोल बीड से कंपेयर करने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। एन्चांटमेंट सोल बीड सिर्फ एक सोल को डिफेंड करता है, जबकि इस सोल बीड के अंदर बेहद ही ज्यादा पावरफुल सोल फ्लेम्स हैं, जिसकी की वजह से ये दुश्मन के ऊपर उल्टा अटैक करेगा और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ ये उसका जवाब देगा। तो ये सुनकर के तो वेनेवल्सी और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहते हैं कि तो इसका मतलब ये एक एडवांसमेंट एन्चांटमेंट सोल बीड है, मगर आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल सोल बीड एक ऐसी एरोगेंट आउटर डिसाइपल के पास में क्या कर रहा है। इसके हाथों में तो ये ट्रेजर बिल्कुल ही वेस्ट है, इसकी जगह पे तो ये ट्रेजर मेरे हाथों में होना चाहिए था। दूसरी ओर जब मेयर के ऊपर से प्रेशर हट जाता है, तो वो खड़े होते हुए गुस्से में यूएर से कहती है कि तुम कमीनी, ये स्ट्रेंथ ये पावर तुम्हारी खुद की नहीं है और अगर तुम्हारे पास सचमुच में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ खुद से लड़ाई लड़ो। तो तभी यूएर भी कहती है कि हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में एंड ही इस सब के मतलब को जस्टिफाइड करता है और सिर्फ विनर को ही सब कुछ मिलता है और इससे कुछ भी चेंज नहीं होता है, चाहे तुम एक रेडियन स्टेज की 4th लेयर की एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। और क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने डेमोनिक ट्रेजर को फेंक दूं, मगर मुझे लगता है कि तुम इनसे कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो। अब इधर ये सब सुन करके मेयर भी गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उससे कहती है धिक्कार है यूएर, आखिर तुम कब से इतनी ज्यादा बातूनी हो गई। तो अब इधर होमेयर की ये बात सुनने के बाद में यूएर भी अपनी कुछ पुरानी बात सोचते हुए कहती है, जहाँ पे कि ज़ूफेन ने उससे कहा था कि किसी से फाइट लड़ते हुए इस किताब में लिखी हुई किसी भी डर्टी ट्रिक्स का यूज करो, अपने अपोनेंट को अपने शब्दों से ही तोड़ डालना, ये जीत का ही एक दूसरा रास्ता है। इसलिए सबसे ज्यादा तुम्हें अपने इस कोल्ड एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। तो अब इधर ज़ूफेन की ये सारी बातों को याद करने के बाद मेयर से कहती है कि सीनियर सिस्टर मेयर, तुम मेरे साथ दयालु और मतलबी दोनों ही थी, आपकी सोल अभी काफी ज्यादा दर्द में है, इसलिए मेरे इस स्लैश से बचना तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन होगा और अब मेरे इस अटैक के साथ
साथ हमारी ये दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। इतना कहने के साथ ही यूएर फिर से अपने वेपन में अपनी एनर्जी को इंसर्ट करती है, जो देख करके मेयर फिर से काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। जबकि दूसरी ओर यूएर अपने उस 8th ग्रेड के वेपन को लेकर के उसकी पावर्स को फुल्ली अनलेस करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। ये सब देख करके सेक्ट लीडर भी अपने मन में कहते हैं कि ये तो एक शर्म की बात है कि एक इतने ज्यादा ग्रेट मूव में एक बिल्कुल स्पष्ट वीकनेस है। इस लड़की के पास भले ही अभी सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। तो अब इसी के साथ हमें मेयर को दिखाया जाता है, जो कि यूएर को देखते हुए हंसते हुए उससे कहती है कि ठीक है फिर चलो, अब तुम्हारी ये सीनियर सिस्टर तुम्हें एक सिंपल सा ट्रुथ सिखाएगी। इतना कहने के साथ ही मेयर बड़ी तेजी से यूएर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उससे कहती है कि एक्यूरेसी स्ट्रेंथ से इम्पोर्टेंट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास क्या है, तब तक तुम उसे हिट भी नहीं कर सकती। इतना कहने के साथ ही मेयर अपने एक स्पेशल अटैक फॉक्स फैंटम टेल का यूज करते हुए अपने 3 क्लोन बना लेती है और उससे यूएर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जबकि यूलिंग घबराते हुए अपनी बहन से कहती है यूएर वहीं पे रुको और उसे डिफेंड करो, मगर तभी मेयर यूएर के पीछे आते हुए उससे कहती है कि तुम ये बताने में से काफी ज्यादा लेट हो गई। इतना कहने के साथ ही फिर वो यूएर से कहती है कि लड़की अपने इस लास्ट लेसन को सीख लो कि एक लाइफ एंड डेथ बैटल में हर एक को ऑफेंस और डिफेंस दोनों को ही अटेंशन देनी चाहिए और सिर्फ मेरे ऊपर अटैक करने के ऊपर ध्यान देने की वजह से उल्टा मुझे ही तुम्हारे ऊपर अटैक करने की एक ओपनिंग मिल गई। इसलिए अब टाइम हो गया है कि तुम अब अपने इस डेजर्ट को ले लो और मुझे चैलेंज करने की वजह से अपनी इस मौत को देखो। इतना कहने के साथ ही मेयर यूएर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी यूएर भी उसे नोटिस करते हुए हल्की सी स्माइल देती है। देख करके तो मेयर की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि तभी अचानक से यूएर के सामने एक गोल्डन कलर की शील्ड आ जाती है, जो कि मेयर के अटैक को वहीं पे बिल्कुल पूरी तरीके से रोक देती है। मगर तभी उन दोनों के कोलिजन की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर रोशनी फैल गई होती है। मगर इसी के साथ गाइस हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और आई नो गाइस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा कम है, मगर क्या ही कर सकते हैं गाइस, जितना बड़ा एपिसोड आएगा उतना ही तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसलिए अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ कल के एपिसोड का ही इंतजार कर सकते हो। बाकी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।